भगवान बिरसा मुंडा जन्म जयंती के शुभ अवसर पर 27 नवंबर को लालीपुर स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर परिसर में पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमती संपतिया उइके के आयोजन में विशाल और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में नागपुर और मंडला जिले के वरिष्ठ व अनुभवी चिकित्सकों विशेषज्ञों द्वारा 2475 मरीजों को निःशुल्क परामर्श प्रदान किया गया। केंद्रीय इस्पात एवं ग्रामीण विकास राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते तथा जबलपुर के अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जितेंद्र जामदार ने भी शिविर का अवलोकन कर आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान किया। सेवा का यह कार्य रहेगा जारी। शिविर का शुभारंभ दीप प्रज्वलन एवं भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर पर माल्यार्पण करके किया गया। इस अवसर पर पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमती संपतिया उइके ने कहा कि ऐसे परिवार जो महानगरों में जाकर विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार नहीं करा पाते हैं, उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए इस शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज के सभी वर्ग के लोग तथा विभिन्न समाज सेवी संगठनों में उत्साहपूर्वक सहयोग किया है। उन्होंने कहा कि नर सेवा ही नारायण सेवा है। सेवा के इस कार्य को भविष्य में भी जारी रखा जाएगा। श्रीमती उइके ने कहा है कि जिलेवासियों की मांग के आधार पर भविष्य में जिले के अन्य क्षेत्रों में भी इस तरह के शिविरों का आयोजन करने का प्रयास किया जाएगा। पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा कि शिविर में निःशुल्क सेवा देकर नागपुर के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने अनुकरणीय योगदान दिया है। वहीं विभिन्न संगठन, समाज सेवकों, जिला अस्पताल, पैथोलॉजिस्ट, डॉक्टर व सरदार पटेल नर्सिंग की नर्सेस, मीडिया बंधु सभी ने सहयोग किया है, जिनका सम्मान भी किया गया है। वहीं पूर्व सांसद श्रीमती संपतिया उइके ने बताया है कि यह शिविर पहला शिविर नहीं है, अब शिविर की शुरुआत हो चुकी है और मंडला के आसपास भी ऐसे शिविरों के आयोजन किए जाएंगे। जिसने सेवा को अपना धर्म बनाया है, उस प्राणी ने 7 जन्म का पुण्य कमाया है। जिसने सेवा को अपना धर्म बनाया है, उस प्राणी ने 7 जन्म का पुण्य कमाया है। नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा। मनुष्य योनि में लाखों वर्षों के बाद आते हैं। यूं न गवाओ ये जीवन, चलो काम किसी के आते हैं। काम किसी के आते हैं, काम किसी के आते हैं। मनुष्य योनि में लाखों वर्षों के बाद आते हैं। यूं न गवाओ ये जीवन, चलो काम किसी के आते हैं। कोई ना लाचार रहे ये लक्ष्य बनाना है। उस प्राणी ने 7 जन्म का पुण्य कमाया है। जिसने सेवा को अपना धर्म बनाया है, उस प्राणी ने 7 जन्म का पुण्य कमाया है। नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा। निस्वार्थ सेवा हमने पुरखों से सीखा है। ये सेवा का स्वभाव नई पीढ़ी को देना है। नई पीढ़ी को देना है, नई पीढ़ी
किसी को देना है। निस्वार्थ सेवा हमने पुरखों से सीखा है, ये सेवा का स्वभाव नई पीढ़ी को देना है। ये काम करके विश्व में सबको जगाना है। उस प्राणी ने 7 जन्म का पुण्य कमाया है, जिसने सेवा को अपना धर्म बनाया है। उस प्राणी ने 7 जन्म का पुण्य कमाया है। नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा, नर सेवा नारायण सेवा। विश्व गुरु भारत को फिर से हमने बनाना है। जन आंदोलन सेवा को करके दिखाना है। करके दिखाना है, करके दिखाना है। विश्व गुरु भारत को फिर से हमने बनाना है। जन आंदोलन सेवा को करके दिखाना है। आओ मिले सब विश्व में ये संदेश पहुंचाना है। उस प्राणी ने 7 जन्म का पुण्य कमाया है, जिसने सेवा को अपना धर्म बनाया है। उस प्राणी ने 7 जन्म का पुण्य कमाया है। नर सेवा नारायण सेवा, 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 नर सेवा नारायण सेवा। सभी को नमस्कार। सभी से अपील है कि निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का शुभारंभ हो गया है। पंजीयन रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है और सभी नागरिक बंधुओं से अपेक्षा है कि सभी डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, सभी लोग आकर के निःशुल्क स्वास्थ्य लाभ लें, ऐसी अपील करती हूँ। सर, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है और आपकी उपस्थिति भी हुई है, क्या कहना चाहेंगे जनमानस के लिए? देखिए, हमारे इससे पूरे आयोजन में खासतौर से इस स्वास्थ्य शिविर में 4200 के आसपास से जो पंजीयन हुआ है, ऐसा अभी जानकारी मिली है शाम तक, और जब टोटल संख्या आएगी तो उस समय और क्लियर होगा। परंतु इस काम के लिए संपदिया जी ने बहुत मेहनत की है। इसके टोली ने, हमारे स्थापक जी और बाकी नागपुर से भी डॉक्टर आए। आग्रह था कि सुबह हम आएँ, परंतु हमारे प्रशिक्षण का कार्यक्रम चल रहा है कि एक पूरे देश भर के लोग आए थे। एक कार्यक्रम यहाँ पर गोटेगांव में था, नरसिंहपुर जिले में, तो इसके कारण हम उस समय नहीं आ पाए। तो मैंने एक बार सामान्य तौर से हमारे जो पेशेंट हैं उनसे मिलना और डॉक्टरों से एक बार नमस्कार हो। बहुत अच्छा सेवा का काम है और इसलिए ऐसे ग्रामीण इलाकों में जब लोगों की जनभागीदारी, इस प्रकार का सहयोग लोगों को मिलता है तो इससे एक तो लोगों में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता और लोगों को हम और सुरक्षित उनको रख पाएंगे। तो इस प्रकार का ये प्रयास हमेशा होता रहता है और मैं बधाई देता हूँ जी को, उनके पूरे टीम को। थैंक यू सर। मैडम, हमार मंडला हमार स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें दूर दूर से लोगों ने आया और स्वास्थ्य लाभ लिया है। इसके लिए 2 शब्द मंडला की जनता के लिए।
मैं सभी जितने यहाँ पे पंजीयन किए सभी लोगों ने, जितने यहाँ पे मरीज आए, उन सभी की स्वास्थ्य के लिए मैं माँ नर्मदा से प्रार्थना करती हूँ कि वो स्वस्थ हों और जल्दी स्वस्थ हों, ऐसी कामना करती हूँ। और आज का जो शिविर था उसमें एक खासियत है कि जिस तरह से 4500 लोगों का रजिस्ट्रेशन ऑन रिकॉर्ड हुआ और रजिस्ट्रेशन में ही मात्र 1 या 2% लोग ही ऐसे रह गए हैं जिनको दवाई नहीं मिली होगी, पर 99% लोग हैं जो पूरी दवाई लेकर के और संतुष्ट होकर के यहाँ पे गए हैं। हम लोगों ने एक काउंटर भी रखा था, वो काउंटर में आप लोग बैठे थे, हमारे भाई लोग, अजय लोग, सब लोग बैठे थे वहाँ पे। और उस काउंटर में हम लोगों ने डिस्पैच काउंटर भी रखे थे, जहाँ पे जो यहाँ पे पेशेंट आए, डॉक्टर से मिले, दवाई लिए और दवाई लेने के बाद वो संतुष्ट हुए कि नहीं, वो दवाई के खुराक समझे कि नहीं, वो भी हम लोगों ने फीडबैक लिए। वहाँ पे गेट के पास एक टेबल रखा था जिसमें पूरे लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ, जितने लोग थे ऑन रिकॉर्ड है 4500 लोगों का, और उसमें मात्र 1% लोग ही, वो लोगों ने कहा कि हमको बस जो दवाई चाहिए था वो दवाई नहीं मिली। यदि डॉक्टर्स ने किसी को 10 दवाई लिखे हैं तो उसमें से मात्र 2 दवाई नहीं मिले, बाकी 8 की 8 दवाई उनको पूरे मिले हैं। ये बहुत अच्छी बात है। और ये शिविर की खासियत ये है कि इसमें हमारे सभी वॉलंटियर, हर समाज सेवी, हर संगठन के लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लिए हैं। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करती हूँ और हमारे नगर के समस्त ग्राम के समस्त भाई बहनों के प्रति भी बहुत धन्यवाद देती हूँ उनको कि उन्होंने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से वो उन लोगों में जानकारी पहुँची और वो जानकारी को हासिल करके, और यहाँ पे जो विशेषज्ञ डॉक्टर आए थे महाराष्ट्र से, मंडला से, जबलपुर से, उन सभी डॉक्टरों के परामर्श लेकर के वो अपने स्वास्थ्य लाभ लिए। तो निश्चित ही उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ। मीडिया के प्रति भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि मीडिया ने पूरे ज़िले में इसका प्रचार प्रसार किए, जिसके चलते चाहे वो डिंडौरी ज़िले हो, सिवनी ज़िले हो, कुछ बालाघाट के पेशेंट, 21 बालाघाट के पेशेंट आए थे, तो ऐसे अलग अलग सभी डिस्ट्रिक्टों के भी पेशेंट यहाँ पे आए। हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इतना ये कैंप इतना बड़ा रूप लेगा, किंतु यहाँ पे हमारे सभी शासन प्रशासन सबका अच्छा सहयोग रहा। जहाँ पे भी हमने कहा कि हमको इसकी आवश्यकता है, प्रशासन ने पूरी हम लोगों को पूरी व्यवस्था दिलाई और सक्रियता से यहाँ पे हमारे चाहे सीओ साहब हों, सीएमएचओ हों, एसडीएम हों, एडिशनल एसपी हों, सभी लोग यहाँ पे पहुँचे थे और सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। दलगत राजनीति से उठ कर के नर ही नारायण सेवा ये भाव लेकर के यहाँ पे लोगों ने आए। और इस कार्यक्रम में आप देख रहे होंगे कि जब उद्घाटन सत्र थी, सवेरे नगर पालिका अध्यक्ष जी, नगर पालिका के उपाध्यक्ष जी, जनपद के अध्यक्ष जी, जनपद के उपाध्यक्ष जी, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभी लोग, मंत्री जी, सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए थे। मैं उनके प्रति भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जैसा कि आपके द्वारा मंडला में सेवाएं दी जा रही हैं, ये मंडला वालों के लिए एक अवसर है कि यहाँ पे आप आए, और यह भी सुना गया था कि बहुत समय के बाद आपने समय दिया, आपकी व्यस्तता बहुत अधिक थी। तो डॉक्टर साहब, जैसा कि मंडला में है, सबसे अधिक जो पीड़ित हैं यहाँ पे लोग किस बीमारी से अधिक पीड़ित हैं? क्योंकि मैं पेट का डॉक्टर हूँ, पेट रोग और पेट की बीमारी के तक, तो यहाँ मैं तो वही देख पाया कि ज़्यादा पेशेंट, जो पेट की बीमारी के ज़्यादा पेशेंट जी, तो खान पान का भी फ़र्क पड़ता है जी। दूसरा, क्या खाना क्या नहीं खाना, खाने का समय, अनियमितता खाने की जी, तो ये सब चीज़ों को सुधारने की काफ़ी आवश्यकता है। बहुत सी बीमारियाँ पेट की तो खुद अपन बनाते हैं। कब्जियत जो है, खाने में फाइबर्स की कमी है, फ्रूट नहीं खाते, जबकि यहाँ तो मेरे ख्याल से काफ़ी मात्रा में सब्जियाँ फ्रूट मिलती है जी, तो सलाद है, ककड़ी है, गाजर है, ये सब्जियाँ वगैरह ज़्यादा लेना चाहिए, सलाद लेना चाहिए, फाइबर डाइट लेना चाहिए, एक खाने का टाइम शेड्यूल बराबर रखना चाहिए अपन ने, समय पे खाओ, समय पे सो। तो डिसिप्लिन जो लाइफ में है जी, वो क्या हो गया, आने वाले समय जो जैसे जैसे जनरेशन आ रही है, वो खाने को पीछे धकेलती जा रही है। आखिर में 10 बजे खाना खाएंगे तो बीमारी, एसिडिटी होगी आपको। मेरे ख्याल से ये चीज़ों की बीमारियाँ थोड़ा बढ़ रही है, तो ये आपको, और फास्ट फूड का ज़माना है, बाहर खाओ, ये खाओ, ये सब तकलीफ़ देने वाली है। तो ये चीज़ों के लिए अगर हमें सुधार करना है तो पहले हम अपने आप को सुधारें, और फिर दवाई ज़्यादा पड़ी तो दवाई लीजिए,
जैसे कि डॉक्टर साहब अभी चर्चा में ये हो रहा था कि मंडला के पानी को लेके जो पानी है, क्या कहेंगे आप मंडला के पानी पे? पानी ऐसा लोग बोलते भारी है हल्का, मुझे तो ऐसा कुछ लगता नहीं है कि कोई जगह का पानी भारी होता है या हल्का होता है। बेसिकली हमारे डाइट और खाने का शेड्यूल वही प्रॉब्लम करता है। क्योंकि मैं भी सुना हूँ कहीं वहाँ जाओ तो वहाँ का पानी हल्का है, सब पच जाता है, यहाँ जाता है ऐसा अभी आज तक तो ऐसा कुछ देखा नहीं गया। अब आप बोल रहे फ्लोराइड, मुझे तो मालूम नहीं क्या है। जी, जैसे कि डॉक्टर साहब मरीजों में भी एक लापरवाही देखने को मिली। आप ही अभी एक मरीज को देख रहे थे, उसके जांच कर रहे थे उस पर आप, जबकि उसको सलाह देते चले जा रहे हैं किडनी पे उसकी पथरी है, और वो आपसे केवल एक ही बात कर रही है कि हमें दर्द नहीं होता है, हमें दर्द नहीं होता है। तो ये उचित है कि मरीज इस तरीके की लापरवाही सामने लाएं? नहीं, ये क्या है कि देखो, एक अपन ने ये मना लिया कि बीमारी अगर दर्द होगा तो ही बीमार है इंसान जी, लेकिन किडनी में कैसा स्टोन फंस गया है, किडनी धीरे धीरे खराब हो रही है, तो उसमें कई बार दर्द नहीं होता है। और जितना समय बीतते जाएगा किडनी उतनी हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं, क्योंकि पत्थर फंस गई है रास्ते में तो किडनी सूजन होती जाएगी, तो किडनी कई बार डैमेज होती जाती है। क्योंकि 2 किडनियाँ हैं तो यूरिन भी आती रहती है, तो पेशेंट को समझ में नहीं आ रहा कि एक किडनी मेरी डैमेज हो रही है। तो वो सिर्फ दर्द से कोरिलेट करता है। दर्द पहले था, अब ठीक हो गई, तो दर्द चला गया इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बीमारी ठीक है। आप फिर से सोनोग्राफी करो, देखो साइज़ पत्थर बढ़ रहा है, कम हो रहा है, एक इवेल्यूएट करो। अगर साइज़ बढ़ रहा है, किडनी ख़राब हो रही है, किडनी टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट करिए, ख़राब हो रही है, तो हमें क्या है उसको फॉलोअप नहीं अपनी इंडिया में। एक बार दिखा देंगे, अगली बार उसके बारे में वो जब तक बहुत मेजर इश्यू नहीं आता तब तक वो कुछ करने की नहीं सोचते, और तब तक काफ़ी लेट भी हो जाते हैं। जी डॉक्टर साहब, मंडला वालों के लिए नागपुर ऐसी जगह है जहाँ से मरीज अत्यधिक जाते हैं जहाँ पे, और कोठारी हॉस्पिटल तो मंडला वालों की ज़बान पे है। क्या कहेंगे मंडला वालों को स्वास्थ्य को ये लेकर? मालूम ही, आप जानते हो मेरे पास लेकिन काफ़ी मरीज मंडला से आते हैं और खुश भी हैं। और आज भी मैं कैंप में देखा कम से कम 20 से 25 मरीज मेरे पुराने, जब उन्होंने सुना कि मैं आया हूँ तो मुझसे मिलने आए यहाँ पे। हाँ, तो मिलने आए ये लोग। तो ये एक आप लोगों का प्यार ही है समझिए। और हम लोग भी जब भी कोई पेशेंट आता है, स्पेशली मैं मेरे बारे में बोल सकता हूँ कि हम ये सोचते कि वो यहाँ आया इतनी दूर तो ठीक होके ही जाए। ये मेरी हमेशा कोशिश है। डॉक्टर साहब, आपसे चर्चा हुई तो बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। मैं डॉक्टर भागवतकर, कार्डियोलॉजिस्ट, नागपुर से। डॉक्टर साहब, जैसा कि मंडला में आज ये शिविर का आयोजन हुआ है, आपकी उपस्थिति हुई है, मरीज आपके पास आ रहे हैं, क्या आपको असुविधा यहाँ पे हुई है? जो असुविधा आपको हुई है? असुविधा तो कुछ नहीं हुई अभी तक तो फिलहाल। जैसा कि मशीनें नहीं हैं यहाँ पे जांच के लिए। अब ऐसे भी मरीज, जब जैसे ये माताराम सामने हैं, सबसे अधिक पीड़ित जो लोग आ रहे हैं आप लोगों के पास ही आ रहे हैं, जी। तो उसके लिए जांच तो खैर हो रही है, लैब तो बनाई गई है, लैब तो है यहाँ पे। अब जो जांच आप लिखते हैं तो वो जांच की रिपोर्ट भी तुरंत मिलती है या नहीं मिलती है? फिर ऐसे मरीज कहाँ जाएंगे फिर? नहीं, ये तो जैसे हम लोग एक शिविर में जो पेशेंट की जो प्राइमरी तकलीफ है उसको पहले सॉल्व करेंगे जी। और जो तकलीफ बहुत ज़्यादा है, एडवांस है, तो उसके लिए दवाई थोड़ा स्टेबलाइज करके फिर उनको आगे टेस्ट के लिए जो नहीं होती उसके लिए फिर हायर सेंटर में हमको बुला के वो करना पड़ेगा। जी, फिर इनको यानी अस्पताल बुलाया जाता है जी। फिर वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट शुरू किया जाता है। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है। ये प्राइमरी ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ पर हैं। जी। डॉक्टर साहब, सबसे अधिक कैसे मरीज आपके पास आए हुए हैं जो सबसे ज़्यादा पीड़ित हैं? मरीज जिनको सीने में दर्द है, सांस जी। फूलता है, हार्ट की तकलीफ है, पुरानी हार्ट की तकलीफ है या नई तकलीफ है, ऐसे कई मरीज दिख रहे हैं, शुगर है, बीपी है, जी, तो ये दमे की तकलीफ है, ऐसे पेशेंट दिख रहे हैं अपने पास। जी। तो इस पे अब जैसे शुगर वाले मरीज हैं या फिर ऐसे भी हैं, क्या मंडला में हार्ट की तकलीफ सबसे अधिक और बुजुर्गों में सबसे ज़्यादा मिलती है, जी। तो उसके लिए फिर क्या कर रहे हैं आप? उसके लिए हम लोग प्राइमरी ट्रीटमेंट दे रहे हैं। बुजुर्गों में पहले दवाई से क्लियर करेंगे, अगर दवाई से नहीं होता है तो उसके आगे की जो जांच रहती है, इको, एंजियोग्राफी, वो जांच आगे करने की ज़रूरत लगती है फिर आगे, जी। ताकि वो फाइनल ट्रीटमेंट हम लोग कर पाए उसका। डॉक्टर साहब, जैसे कि आज आपने दवाई लिख दी, आगे मरीज को आपकी आवश्यकता होगी, फिर इसके लिए आप नागपुर जाना पड़ेगा इनको। हाँ, अगर उनको आगे का ट्रीटमेंट और आगे का अगर जांच यहाँ पे पॉसिबल नहीं है और उनका जो भी तकलीफ है उसका अगर निवारण नहीं हो रहा है तो फिर आगे का ट्रीटमेंट के लिए हमको उनको नागपुर आना पड़ सकता है। कितने मरीज आए सर, ऐसा कि अभी आप देखें कि जो हार्ट से संबंधित हो? कम से कम 30 से 40 के ऊपर मरीज इनको ये अभी यानी 1-2 घंटे में 30 से 40 मरीज आ चुके हैं।
तो आगे यानी आप मानते हैं कि मंडला की स्थिति हार्ट के विषय में मंडला की नहीं, पूरे भारत में हार्ट की स्थिति ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जी, तो उसके लिए पेशेंट को और मरीज़ को उतनी जांच ज़रूरी है, आवश्यक। उनका स्वास्थ्य को अच्छा रखने की ज़रूरत है। खान पान में भी काफ़ी जो है रेस्ट्रिक्शंस रखने की ज़रूरत है, और जो बाकी सेवन है तंबाकू, बीड़ी वगैरह, उसको भी बंद करने की ज़रूरत है। तो वो सब अपना अच्छा स्वास्थ्य मेंटेन रखना और रेगुलर व्यायाम करना, एक्सरसाइज करना, ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए। तो ये स्थिति मंडला की नहीं, पूरे भारत की बढ़ती जा रही है अभी हार्ट प्रॉब्लम। सर आपसे चर्चा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डॉक्टर साहब सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं डॉक्टर निखिल काकानी हूँ जी न्यूरो सर्जन, ये ब्रेन एंड स्पाइन सर्जन जी नागपुर से। डॉक्टर साहब जैसा कि आप ब्रेन एवं स्पाइन सर्जन हैं जी और ये बड़ी बीमारियां कहलाती हैं, हाँ है ना। आज आपके पास जो मरीज आते हैं, अभी का तो आपने इनको आपने अपना ट्रीटमेंट दे दिया, आगे का ट्रीटमेंट चाहिए तो फिर क्या करेंगे मैम? देखिए, जो छोटी समस्या है उसको अपन यहाँ पे डील कर सकते हैं, उसको हमने यहीं पे मेडिसिन दे दी है। और जो फिर बड़ी समस्या है उनके लिए हम उनको फर्दर आकर इन्वेस्टिगेशन और आगे ट्रीटमेंट के लिए नागपुर में बुलाते हैं, बोले हैं उनको। जैसा कि कोठारी हॉस्पिटल से हैं आप, जी तो इनको दोबारा कोठारी हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा आपके पास। हाँ, वही रहेगा ना, वहाँ पे आप आएंगे तो अभी अब आगे का क्या इन्वेस्टिगेशन है, किसको और किन से डॉक्टर्स आपको दिखाना है दूसरे, उस हिसाब से अपन दिखाएंगे। डॉक्टर साहब जैसा कि ब्रेन को लेके यहाँ पे मरीज आ रहे हैं, तो सबसे अधिक कैसे मरीज आ रहे हैं आपके पास? नहीं, सबसे ज़्यादा तो अधिक मरीज हमेशा सर दर्द और माइग्रेन वाले ही रहते हैं। माइग्रेन वाले जी जी बाकी किसी को फिर हल्का उनका कमर दर्द रहता है, तो ये सब चीज़ें तो यहाँ पे हो सकती है। अब जिसको अगर ज़्यादा है, सीवियर है, तो उनको बाकी फर्दर इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ पे नागपुर में बुलाना है। चूँकि डॉक्टर साहब आप तो अपना ट्रीटमेंट कर रहे हैं, मरीजों को आप देख रहे हैं, अब दवाओं के लिए मरीज को कहाँ जाना पड़ेगा इसके लिए, जबकि यहाँ पे अभी ये पता चला है कि दवाएं ज़्यादा उपलब्ध नहीं हैं? नहीं, यहाँ पे है, जितने हम इसमें दे रहे हैं दवाई जी, या तो फिर बाहर से उनको मेडिकल स्टोर से लेना पड़ेगा? जो जब तक जहाँ तक हो यहाँ ही से दे रहे हैं हम सब। जी, क्योंकि नागपुर की जो दवाई होती है वो अलग होती हैं और मंडला में जो दवाएं होती हैं वो अलग होती हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये मंडला में मिल जाएगी? अरे जो हमको प्रोवाइड किया है लिस्ट, हम उसमें से ही दवाई दे रहे हैं। जी, जो यहाँ पे है वो आप उपलब्ध करा रहे हैं। ये माना जाए कि एक जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो आप यहाँ पे कर रहे हैं। बाकी जो बड़ी जो दिक्कतें हैं जिनको ज़्यादा है, तो उसके लिए इनको नागपुर जाना पड़ेगा। हाँ, उनको वो हिसाब से गाइड कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब ये माना जाए कि शिविर जो लगते हैं, तो ये शिविर जो लगते हैं तो वो केवल प्राइमरी बीमारी के लिए ही है, ये माने अपन। अरे जब यहाँ पे सुविधा होगी वो हिसाब से तो यहाँ पे भी इलाज होगा। डॉक्टर साहब आपने चर्चा की है। दवाई मिल गई कितने दिन के लिए? होंगे 20-25 दिन के बाद बहुत सारा तो आपको दवाई मिल गई बेटा? अच्छे से देखती डॉक्टर नागपुर वाले से दिखाए। कैसा लग रहा है आपको? आज आप शिविर में आई हैं, आपका ट्रीटमेंट हुआ, इलाज हुआ, क्या बीमारी थी आपको? अच्छा, तो दवाइयाँ मिली आपको? कहाँ से आई थी आप? देवरी। कहाँ पड़ता है ये? डिंडोरी। तो अच्छा लगा आपको, यानी आप दूसरे ज़िले से आके यहाँ पे दिखवा रही हैं, आप ट्रीटमेंट कराई, आपका इलाज हुआ, ठीक लगा आपको? डॉक्टरों ने ठीक ठाक देखा आपको? अम्मा जी आप कहाँ से आई हैं? ये कहाँ पड़ता है ये? डिंडोरी जिला। आप भी डिंडोरी जिला से हैं? कैसा आप ने दूसरे ज़िले से यहाँ आई हैं आज इलाज कराने के लिए? जहाँ इच्छा बेटा आने के। हाँ, तो इलाज हुआ आपका? हाँ, हो गया। डॉक्टरों ने देखा बढ़िया, और दवाइयाँ मिली आपको? निःशुल्क दवाइयाँ मिली आपको? जी। यहाँ कोई असुविधा तो नहीं हुई आपको? नहीं। डॉक्टर साहब सबसे पहले आप परिचय देंगे। मेरा नाम निलेश बड़गैया है, मैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन हूँ। मंडला हॉस्पिटल से हैं? हॉस्पिटल जी। डॉक्टर साहब जैसा कि आज ये शिविर लगा हुआ है, शिविर में आप लैब पे हैं, सबसे अधिक क्या जांचें हैं यहाँ पे जो मंडला में जो सबसे अधिक अपन को देखने को मिल रहा है? ज़्यादातर जांचें शुगर की होती हैं और HB की होती हैं, CBC की होती हैं, तो ज़्यादातर देखने में मिलती हैं अपने को।
और इसके अलावा जैसे पेशेंट के हिसाब से रहता है, जैसे पेशेंट आते हैं, पेशेंट आता है जैसे कार्डियक वाला पेशेंट है, उसकी लिपिड प्रोफाइल हो गया, या कोई किडनी से रिलेटेड डिसीज़ है किसी को तो KFT हो गया, और LFT हो गया, लीवर से संबंधित बीमारी है, उसके हिसाब से जो भी डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो वो हिसाब से हम लोग वहाँ पे टेस्ट करते हैं। जैसे छोटी जांचें की रिपोर्ट तो मिल जाती हैं, लेकिन जो जांचें ऐसी होती हैं जो यहाँ पे टेस्ट जिनके नहीं होना है बाहर जाती है, उसके लिए फिर क्या करते हैं? बहुत सारी जांचें ऐसी हैं जो जिला चिकित्सालय मंडला में होने लगी हैं। अब सुविधा इतनी मतलब हो गई है, फैसिलिटी बढ़ गई है, नई मशीनें इंस्टॉल हो गई हैं, तो उसके कारण जितनी भी जो पुरानी पहले जांचें नहीं हो पा रही थी तो वो जांचें भी शुरू हो गई हैं होना। आज यानी शिविर में जो जांचें आई हैं वो सब यहाँ पे उपलब्ध हैं? हाँ, सब उपलब्ध, सबकी रिपोर्ट उपलब्ध हो सब गई है? चीज़ें, हाँ। और जो जांचें नई भी हैं, जैसे कुछ जांचें ऐसी हैं जो विटामिन्स की हैं और हार्मोनल जांचें हैं, तो वो जांचों के लिए अपन बाहर पहुंचा देंगे उसको, उसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएंगी। तो ये रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मिलेगी? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मिलेगी। जैसे कि हम लोगों ने ये बताया है, अभी मरीजों को बताया है कि 4 बजे तक हम लोग उनको टाइम दे रहे हैं, और जैसे मरीज आ रहे हैं तो उनको बताते जा रहे हैं कि 3, साढ़े 3, 4 बजे तक उनको रिपोर्ट मिल जाएगी। तो यहाँ से भी प्रोवाइड करा देंगे आप उनको, और यहाँ से प्रोवाइड नहीं हो पाता तो वो यदि वो चाहें तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से ले सकते हैं। मोबाइल नंबर और उनका मोबाइल पर दी गई है तो, और मोबाइल नंबर जो हम डाले हुए हैं उस पर, तो डायरेक्टली उनके पास एक SMS आएगा, और उस SMS से हमको लिंक दे देंगे कि रिपोर्टिंग उसमें ओपन हो जाएगी, उनकी सारी रिपोर्टें जो भी हमने यहाँ से लिए हैं, तो टर्न अराउंड टाइम हम उनको रिपोर्टिंग प्रोवाइड करा देंगे। अभी कुछ जो पेशेंट्स हमने भेजे थे वो अभी 3 बजे रिपोर्ट आएंगे, मिल जाएंगी? अभी मिल जाएंगे 3 बजे, तो सारी रिपोर्टें प्रोवाइड हो जाएंगी। सर, जैसे कि अब मंडला को मलेरिया मुक्त कर दिया गया है और वर्तमान में डेंगू के भी केस मिल रहे हैं, तो ऐसी कुछ जांचें आपके पास आई हों? हाँ सर, एक्चुअली यहाँ पे अभी हमारे यहाँ डेंगू की एलाइजर पद्धति से हम लोग यहाँ जांच कर रहे हैं, जो कि मतलब बहुत अच्छी जांचें हैं, उसमें मतलब अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं हमें। तो एलाइजर की भी जांचें हो रही हैं डेंगू की हमारे यहाँ, तो हम जब भी सैंपल जैसे आते हैं हमारे यहाँ हम उनको रन करते हैं जी। और हाँ, अभी तक हमने लगभग 50 के अराउंड में जाँच की है, डेंगू के सैंपल्स लिए हैं और जाँच भी की है उनकी सारी प्रोवाइड हुई है। यहाँ पे कोई जाँच आई हो? अभी यहाँ डेंगू के सैंपल यहाँ नहीं आए हमारे पास अभी। अच्छा, अभी यहाँ तो हमारे पास केवल लीवर से संबंधित, किडनी से संबंधित, लिपिड से संबंधित सारी जांचें CBC आई हैं, LPA1C, कुछ एडवांस जांचें भी हैं जो आई हैं, वो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आपको जाएंगी सारी चीज़ें। तो अच्छी सुविधाएं हैं अभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, निःशुल्क जाँचें होती हैं, उनमें किसी प्रकार कोई भी चार्ज नहीं है, सारी जाँचें। जैसा कि मंडला जिला सिकल सेल से अधिक पीड़ित है, उस विषय में कोई आपके पास कोई केस आए हो जाँच के लिए? सिकल सेल के हमारे यहाँ पर डे जाँचें होती हैं, उसके लिए एक नॉर्मल पद्धति भी कि हम 10 मिनट में उसके रिजल्ट प्रोवाइड करा देते हैं, और उसको एडवांस करने के लिए कि हम ये बता दें कि वो पेशेंट जो है हमारा सिकल सेल ट्रेट है कि फिर डिसीज़ वाला है, उसको भी डायग्नोस करने के लिए हमारे पास एक एडवांस मशीन है, HPLC नाम से है, जिसमें हम D10 है वो, उसमें HPLC पद्धति से हम जाँच करते हैं, तो उसमें हमें ये भी पता चल जाता है कि पेशेंट ट्रेट वाला है कि डिसीज़ वाला है सिकल सेल का। तो ये भी हमारे पास सुविधा उपलब्ध है, जो कि सारी चीज़ें निःशुल्क हैं। थैंक यू सर। डॉक्टर साहब, स्वास्थ्य शिविर का आयोजन आज किया गया है और आप लोगों की सेवा आप लोग दे रहे हैं यहाँ पे मरीजों को। डॉक्टर साहब, सबसे अधिक कैसे मरीज आपके पास आए, चूँकि आप हड्डी से रिलेटेड डॉक्टर हैं, तो क्या तकलीफें सबसे ज़्यादा रही हैं? यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा मेरे पास अभी मरीज आए हैं वो सभी प्रकार के मरीज आए हैं जी, लेकिन ज़्यादातर जो आए हैं जो ऑस्टियोआर्थराइटिस रहती है, जो घुटने घिसने के कारण घुटने घिस जाते हैं ओल्ड एज की वजह से, और एक गठिया जो रोग होता है उसमें भी जोड़ों में सूजन आती है, तो उसके केसेस ज़्यादा आए हैं। लेकिन सभी प्रकार के पेशेंट आए हैं, कमर दर्द के भी काफ़ी मरीज आए हैं, सर्वाइकल के भी आए हैं और कंधे दर्द के भी आए हैं। हाँ, कुछ पेशेंट्स जो पुराने यहाँ पर ऑपरेट किए जा चुके थे हमारे द्वारा वो भी आए हैं, तो सभी प्रकार के मरीज आए यहाँ पर। डॉक्टर साहब, जैसा कि जिला अस्पताल में अब तो बहुत सी सुविधाएं हो चुकी हैं, अब जैसे कोई मेजर केस आपके पास आया तो उसको फिर कैसे आपने हैंडल किया? देखिए, जो हम लोगों ने जो है कैंप लगाया वो एक OPD और निःशुल्क परीक्षण और दवा वितरण का है। इसके बाद अगर किसी को एक्सरे की ज़रूरत है या भर्ती की ज़रूरत है तो उसको हमने जिला अस्पताल के लिए रेफ़र किया है, या फिर और भी हायर सेंटर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफ़र किया जी। डॉक्टर साहब, आपके से चर्चा हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहन जी, कहाँ से हैं आप? TWD सिविल लाइन जी, आज आप ट्रीटमेंट कराने के लिए आप शिविर में आई थी, ये स्वास्थ्य शिविर लगाया गया है, तो आपका इलाज हुआ?
डॉक्टरों ने आपको अच्छी सलाह दी? हाँ, जी। उन्हें दवाइयाँ मिली आपको? दवाइयाँ मिली। क्या कहेंगी आप इस विषय में? शिविर अच्छा रहा और सभी के लिए, गरीब वर्ग के लिए भी आए, अच्छे लोग भी आए, सभी प्रकार का इलाज हुआ हैगा। जी, तो आप खुश हैं इससे? बहुत खुश हैं। जी।